क्वेश्चन नंबर 1, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ए शौरसेनी अपभ्रंश, बी मागधी अपभ्रंश, सी अर्धमागधी अपभ्रंश या डी महाराष्ट्री अपभ्रंश। आंसर है बी मागधी अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 347, ऑप्शन बी 348, ऑप्शन डी 343, ऑप्शन डी 345, ऑप्शन सी 343। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोंटोरी सत्यनारायण, ऑप्शन डी विनोबा भावे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी बघेली, ऑप्शन डी बघेली। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ए अवधी, बी बघेली, सी छत्तीसगढ़ी, डी मालवी, ऑप्शन नंबर डी मालवी। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? ए बिहार, बी ब्रज क्षेत्र, सी उड़ीसा, डी बंगाल, ऑप्शन डी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7, कीर्तलता किस भाषा की रचना है? ए अवहट्ट, बी अपभ्रंश, सी मैथिली, डी ब्रज। ए अवहट्ट। क्वेश्चन नंबर 8, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? ए आमिर खुसरो, बी अब्दुल रहमान, सी कुतुबन, डी मंझन, बी अब्दुल रहमान। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी रामानंद, डी माधवाचार्य। नंबर 9 का है सी रामानंदाचार्य। क्वेश्चन नंबर 10, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? ए कृष्ण भक्ति शाखा, बी राम भक्ति शाखा, सी ज्ञानाश्रय शाखा, डी प्रेमाश्रय शाखा, सी ज्ञानाश्रय शाखा। क्वेश्चन नंबर 11, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन हैं? ए रूप गोस्वामी, बी वल्लभाचार्य, सी विट्ठलनाथ, डी माधवाचार्य। ए रूप गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 12, चंदायन किस कवि की रचना है? ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी कुतुबन, सी मंझन, डी मुल्ला दाऊद, डी मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 13, किस भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किया पत्रिका में किया गया है? हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? ए सरस्वती, बी आनंद कादम्बिनी, सी सुदर्शन, डी हिंदी प्रदीप। 13 में ए सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 14, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? ए कलकत्ता, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद, डी इलाहाबाद, बी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 15,
माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? ए सत्य प्रकाश मिश्र, बी नंद किशोर नवल, सी काशीनाथ सिंह, डी रविंद्र कालिया। ए सत्य प्रकाश मिश्र। क्वेश्चन नंबर 16, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचनाएं की है? ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी होमवती देवी, डी सत्यवती मलिक। ए महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 17, वृंद शतसई की विषय वस्तु क्या है? ए नायिका भेद, बी श्रृंगार, डी सी नीति, डी भक्ति। सी नीति। क्वेश्चन नंबर 18, चित्राधार किसकी रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी राम नरेश त्रिपाठी, डी मुकुटधर पांडे, डी रामेश्वर शुक्ल अंचल। ए जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 19, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? ए 1880, बी 1857, सी 1873, डी 1860। सी 1873। क्वेश्चन नंबर 20, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? ए आत्मजयी, बी अग्निलीक, सी भूमिजा, डी रश्मरथी। बी अग्निलीक। क्वेश्चन नंबर 21, सेठ बांके लाल किसकी रचना है? ये पांडेय बच्चन शर्मा उग्र, बी यशपाल, सी अमृतलाल नागर, डी भगवती चरण वर्मा। सी अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 22, वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की है? ए शिवमूर्ति, बी संजीव, सी उदय प्रकाश, डी सृंजय। सी उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? ए गिरीश कर्नाड, बी इब्राहिम अलकाजी, सी सत्यदेव दुबे, डी कारंत। ए गिरीश कर्नाड। क्वेश्चन नंबर 24, मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? ए भगवती प्रसाद वर्मा, बी यशपाल, सी उदय शंकर भट्ट, डी अमृतलाल नागर। बी यशपाल। क्वेश्चन संख्या 25, छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? ए शांतिप्रिय द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी विजय देव नारायण शाही, डी देवराज। डी देवराज। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ए रामविलास शर्मा, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी भारत भूषण अग्रवाल। सी शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 27, नील परिधान बीच सुकुमार और खिला मृदुल अधखुला अंग, खिला है ज्यों बिजली का फूल मेघ भन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी दृष्टांत। बी उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 28, विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? ए
आधुनिकतावाद, बी संरचनावाद, सी नई समीक्षा, डी उत्तर आधुनिकतावाद। डी उत्तर आधुनिकतावाद। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? ये प्रतिवस्तुपमा, बी अनुप्रास, सी यमक, डी वक्रोक्ति। ए प्रतिवस्तुपमा। क्वेश्चन नंबर 30, आ छायावाद राष्ट्रीय संस्कृत जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। बी छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। इनमें से आ और बा दोनों सही हैं। आ गलत है, बा सही है। आ पूर्णता और बी बा अंशतः सही है। आ और बा दोनों अंशतः सही हैं। इसका आंसर 30 का आंसर है डी। आ और बा दोनों अंशतः सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आ अनुभूत की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। बी इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। इनमें से ऑप्शन ए और बा, आ और बा दोनों सही हैं। ऑप्शन बी आ अंशतः और बा पूर्णतः सही है। सी आ सही है और बा अंशतः सही है। डी आ और बा दोनों अंशतः सही हैं। 31 का ए, आ और बा दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32, रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। ब ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। इनमें से ऑप्शन ए आ बा दोनों सही हैं। ऑप्शन बी आ सही है, बा आ गलत है। ऑप्शन सी बा आ दोनों गलत है। ऑप्शन डी आ सही है, बा अंशतः सही है। 32 ऑप्शन ए आ बा दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। ए प्राकृतिक पाली अपभ्रंश हिंदी, बी पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी, सी पाली अपभ्रंश प्राकृतिक हिंदी, डी अपभ्रंश प्राकृतिक हिंदी पाली। 33 में बी पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। ए सरहपा सोमप्रभु सूर्य गोरखनाथ हेमचंद्र, बी गोरखनाथ सोमप्रभु सूर्य सरहपा हेमचंद्र, सी सरहपा गोरखनाथ हेमचंद्र सोमप्रभु सूर्य, डी सोमप्रभु सूर्य गोरखनाथ सरहपा हेमचंद्र। 34 में सी सरहपा गोरखनाथ हेमचंद्र सोमप्रभु सूर्य। क्वेश्चन नंबर 35, इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। ए चिंतामणि केशवदास मतिराम पद्माकर चिंतामणि केशवदास, सी पद्माकर केशवदास मतिराम चिंतामणि, डी केशवदास चिंतामणि पद्माकर मतिराम। इनमें से आंसर क्लियर नहीं किया आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 36, सही कृति क्रम को पहचानिए। ए पल्लव गुंजन युगांत युगवाणी, बी पल्लव युगांत गुंजन युगवाणी, सी गुंजन पल्लव युगांत युगवाणी, डी पल्लव गुंजन युगवाणी युगांत। 36 में ये पल्लव गुंजन युगांत युगवाणी।
क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। ए भामहदंडी, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र। बी आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, जगन्नाथ। सी भट्टनायक, विश्वनाथ, कुंतक, जगन्नाथ। डी भरत, भामा, कुंतक, जगन्नाथ। डी भरत, भामा, कुंतक, जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 38। कृतिकाल क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? ए रामचंद्रिका, ललित, ललाम, जगद विनोद बिहारी सतसई। बी पल्लव, परिमल, लहर, नीरजा। सी वरदान, गबन, कंकाल, चित्रलेखा। डी कुल्ली भाट, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्ति, पथ के साथी। 38 में बी पल्लव, परिमल, लहर, नीरजा। क्वेश्चन नंबर 39। रचनाकार कालक्रम में सही का निर्देश कीजिए। ए दिनकर, बच्चन, अज्ञेय, मुक्तिबोध। बी बच्चन, दिनकर, मुक्तिबोध, अज्ञेय। सी अज्ञेय, दिनकर, बच्चन, मुक्तिबोध। डी दिनकर, अज्ञेय, बच्चन, मुक्तिबोध। इसमें आयोग ने आंसर क्लियर नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कृतिकाल क्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? ए वीणा ग्राम्य, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद। बी निहार रश्मि, दीपशिखा, सांध्य गीत। सी गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना। डी प्रेम पथिक, झरना, लहर, आंसू। ऑप्शन सी गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से सही कीर्तिकाल क्रम कौन सा है? सुखमय जीवन, शरणार्थी, ठुमरी, दो बांके। शरणार्थी, ठुमरी, सुखमय जीवन, दो बांके। ऑप्शन सी दो बांके, ठुमरी, सुखमय जीवन, शरणार्थी। ऑप्शन डी सुखमय जीवन, दो बांके, शरणार्थी, ठुमरी। ऑप्शन डी सुखमय जीवन, दो बांके, शरणार्थी, ठुमरी। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? एक दादू, कबीरदास, सुंदरदास, मलुकदास। बी मलुकदास, सुंदरदास, कबीरदास, दादू। सी सुंदरदास, मलुकदास, दादू, कबीरदास। डी कबीरदास, दादू, मलुकदास, सुंदरदास। ऑप्शन डी कबीरदास, दादू, मलुकदास, सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। ए नैया बिछ नैया डूबत, आओ अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, गुरसुआ जय पंथ देखावा। तबगल ही जीवो भली हयो, देहो होय न धीम। एक माह रहीम जाए, दूसरे में कबीर, पंछी करे न काज। तीसरे में खुसरो देखावा, चौथे में जायसी। इसका आंसर मिलाना पड़ेगा, कोड वर्ड में है। और इसका आंसर होगा कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ए मृगावती। बी मधुमालती। सी चंदायन। डी अखरावट। एक जायसी, दो मुल्ला दाऊद, तीन उस्मान, चार कुतुबन, पाँच मंझन। इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 45।
निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। समय, विकांड, शिखंड, डी सर्ग, 1 साकेत, 2 पद्मावत, 3 रामचरितमानस, 4 पृथ्वीराज, 5 कबीर ग्रंथावली। 45 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। ए बिहारी सतसई, बी देव और बिहारी, सी बिहारी, डी बिहारी और देव, 1 लाल भगवान दीन, 2 कृष्ण बिहारी मिश्र, 3 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 4 पदम सिंह शर्मा, 5 महावीर द्विवेदी। 46 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सुमेलित कीजिए। ए लक्ष्मी नारायण लाल, पंडित उदय भट्ट, सी श्री चतुर्सेन शास्त्री, डी सेठ गोविंद दास, 1 अमर राठौर, बी कर्तव्य, 3 राक्षस का मंदिर, 4 विक्रमादित्य, 5 शिव साधना। 47 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ए प्रसाद जी की रचनाओं में उनकी भावनाएं व्यक्त हुई हैं, बी उनका लेखन ऐतिहासिक भावभूमि पर आधारित नहीं है, सी उनके इतिहास बोध में वैचारिकता का समावेश है, डी उनका इतिहास बोध उनकी युगीन दृष्टि का पोषक नहीं है। 48 में सी। क्वेश्चन नंबर 49, अनुच्छेद की शैली में ए प्रभाव व्यंजकता, बी विवेचन विश्लेषण प्रमुख, सी अलंकरण की प्रधानता है, डी वर्णनात्मकता है। 49 में बी विवेचन विश्लेषण प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 50, अनुच्छेद का लक्ष्य ए प्रसाद के साहित्यिक अवदान से परिचित कराना, बी प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से परिचित कराना, सी प्रसाद साहित्य के छायावाद की विशेषताओं का निरूपण करना, डी प्रसाद के साहित्य की कलागत विशेषताओं का परिचय देना। 50 में आंसर बी प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से परिचित कराना। 2004 का प्रैक्टिस सेट, इसमें पहले 50 क्वेश्चन ही होते थे।